वो उसको कौन वापस समझा दो। कौन सा होमवर्क? सर जो आपने सुबह एक्सप्लेन करके दिए थे, कौन सा? आपने बोला नाम था तो डॉट क्लास में बताओगे? कुछ ना करके। हाँ तो बताओगे कौन सा क्या था वो? एक मिनट सर। डाउट भी है, पता भी नहीं कौन सा डाउट है। डाउट भी मैं ही बताऊंगा क्या? सर पता है, कॉपी देख रहा था सर। हाँ देख देख देख, देख के बता जल्दी। सर, हाँ बोलो कुणाल। जो आपको कल अपन ने क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, उसमें से बहुत कम ही जम पाए हैं कौन से क्वेश्चन? आज? मॉड्यूल के सर। ओके ओके ओके। जो तुमने अप्रोच किया ना, क्वेश्चन लिखना, और जो तुमने अप्रोच किया वो लिखना, और ऐसा लिख के मेरे को सेंड करना। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे इशू जा रहा है तुमको। सर आप पहले 3 क्वेश्चन समझा सकते हैं क्या मॉड्यूल के? पहले तुमने क्या किया वो मेरे को अटेम्प्ट सबमिट तो कर। ठीक है, क्या है कि सॉल्यूशन देखना है, या सॉल्यूशन मैं तो कर दूंगा, लेकिन अपन को समझ में भी तो आना चाहिए अपनी गलती कहाँ पे हो रही है। तो नहीं जो सर, मैंने आपने कल अटेम्प्ट, पूरा दिन भर ट्राई किया, नहीं जमी, इसके लिए पूछ रहा हूँ हाँ कि वही मैं बोल रहा हूँ, जो तुमने ट्राई किया ना वो मेरे को भेजो, कि इतना थ्योरी पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन क्यों नहीं जम रहा है। ठीक है, तो आपने जो भी सॉल्व किया वो मेरे को एक बार भेज दो, उसको मैं देख लेता, फिर तुमको बता दूंगा। ठीक है कुणाल? ओके सर। ओके। रोशन कहाँ गए? सर ये वाला सर। सर द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ ओके फार डज चलिए द ठीक है, टिप ऑफ मिनट। ठीक 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 ठीक। ये देखो, ये आपका क्लॉक है, और ये क्लॉक का मिनट हैंड आपको जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है। तो ये मिनट हैंड है, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया। अब आपको ये बोला है कि 20 मिनट में ये मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर करेगी 20 मिनट्स में। मतलब ए से बी तक पहुंचने में उसको जो टाइम लग रहा है, वो टाइम लग रहा है 20 मिनट। तो आपको जो फाइंड करना है वो आर्क ए बी का लेंथ फाइंड करना है। इस पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अपन आर्क लेंथ को एस से डिनोट करते हैं, और ये जो एस डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग रहा है, वो टाइम आपको दिया है 20 मिनट। तो अपन इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये सर्कल का सेंटर है। तो आप ये जानते हो, जब ये मिनट हैंड है ना, घड़ी देखी है आपने, घड़ी की जो मिनट हैंड है, इसको आप जब रोटेट करोगे तो पूरा 60 मिनट में ये कितने डिग्री रोटेट होगा? 360 डिग्री रोटेट होगा, है ना। जब मिनट यस। हैंड आप 1 घंटे में कितना चलता है, ये पूरा एक राउंड कवर कर लेता है। एक राउंड का मतलब हो गया सर्कल का सरकमफरेंस, और सर्कल की सरकमफरेंस सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? 360 डिग्री। मतलब मिनट हैंड 60 मिनट में सेंटर पे कितना एंगल बनाती है? 360 डिग्री। तो मिनट हैंड फॉर्म 360 डिग्री एंगल at center in 60 minute. That means 60 मिनट में कितना एंगल बना रही है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल फॉर्म करेगी? 360 डिवाइडेड बाय 360 60। बटा 60 डिग्री। और ये कितना आएगा? 360 बटा 60, 6। 6 डिग्री आएगा। सो देयरफॉर कितने मिनट में अपन को फाइंड करना है? 20 मिनट में। तो 20 मिनट में कितना फाइंड? 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 मिनट में आएगा 20 इंटू 6 डिग्री, 120 डिग्री। मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री को रेडियन में अपन कितना लिख सकते हैं? 2π/3। लास्ट क्लास का नोट आप देखना कल का। तो हमको एंगल पता चल गया, ये
ये कितना हो गया 2π/3। तब मेरे पास दो चीजें आ गई। हमारे पास रेडियस दिया है हमको, रेडियस कितना दिया है 10। हमारे पास एंगल आ गया, एंगल कितना दिया 2π/3। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड एस करना है। इस पे क्वेश्चन मार्क है। अब आप ये जानते हो सिंस थीटा इज इक्वल्स टू S/R होता है, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू डाल दो। थीटा कितना दिया है आपको 2π/3, R का वैल्यू कितना है 10, S क्या करना है फाइंड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो S का वैल्यू कितना आ जाएगा 20π/3। समझा रोशन कुछ? यस सर, अभी समझ गया पूरा। ओके ओके, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट मार दो इसका। सर हाँ बोलो बेटा। मुझे 14, 15 और 19 क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्या करना है उसको बता सकते हो? अब वो मैंने तो तुम्हारा जो क्या है चैट उसी दिन डिलीट कर दिया था, तो एक बार फिर से भेज दे मेरे को 14, 15 और 19। बाय ठीक है, सर। बाय बेटा बाय। अंकित कुमार बोलो क्या डाउट है? कुमार अंकित। एक मिनट सर, एक मिनट। ओके ओके। आयुष। हाँ सर, 1 मिनट में वो ही ढूंढ रहा हूँ, मेरा डाउट कहाँ गया। मैं तुम्हारी तो डाउट है लेकिन ढूंढ के नहीं रखते। हेलो सर। हेलो सर, बोलिए सर। सर वो मुझे एपी में डाउट है। हाँ बोलो बेटा क्या डाउट है? फाइंड द सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ एपी whose kth term is 5k plus 1। 2n टर्म्स की n टर्म्स क्या लिखा है 2n टर्म्स? सम ऑफ n टर्म्स अच्छा, ऑफ एपी सम ऑफ n फाइंड टर्म्स करनी ऑफ। है और हाँ, kth टर्म जो है 5k plus 1। 8 टर्म दिया है। एक मिनट, क्वेश्चन अपन फिर से पढ़ते हैं। एक मिनट, तेरी वॉइस कट रही है, पहले इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ एक बार और रिपीट करो अभी संस्कृति। हाँ सर, फाइंड द सम हाँ, एक मिनट। हाँ, फाइंड द सम 2n terms of the AP whose kth term is 5k plus 1। फाइंड 2n टर्म्स है ना, ये है ना फाइंड 2n टर्म्स ऑफ एपी। नहीं, 2n terms। फाइंड द सम 2n नहीं है, 2n। अच्छा 2 मतलब TO वाला ठीक 2। है, ठीक। फाइंड n टर्म्स ऑफ एपी AP whose kth term is 5k plus 1। चलिए, तो देखो सॉल्यूशन में इसमें क्या डाउट गया बेटा आपको, क्या नहीं समझा इसमें? हेलो। सर सम कैसे निकालेंगे, मतलब अब सम निकालिए फिर kth टर्म फिर अच्छा मेरे को डालेंगे। ये बस एक चीज बताओ, एसएन का हाँ, फॉर्मूला बताओ मेरे को। एपी का एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 हम्म into 2a plus हम्म, n minus 1 into d। चलो अब देखिए, हमको एन टर्म्स का सम चाहिए तो एन तो रहेगा ही आंसर में। अब आपको केवल कौन सा टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। यदि मेरे को ए और डी मिल जाए तो मैं एसएन का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ। अब आपको कौन सा टर्म दिया है, केथ टर्म दिया है, टीके। टीके का वैल्यू आपको क्या दिया है 5k plus 1। तो यदि आपको T1 निकालना है, T1 अपना क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो यदि T1 निकालना है तो K को 1 डालेंगे, तो K को 1 डालोगे तो 5 बन जा 5 plus 1 कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म 6। ठीक है, एंड अपन साथ में T2 भी निकाल लेते हैं सेकेंड टर्म। तो K की जगह 2 डालोगे तो 5 2 जा 10 plus 1 कितना हो जाएगा 11। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, अपन जानते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो 11 - 6 कितना आएगा, ये 5।
यहाँ तक समझा संस्कृति तुमको? हाँ सर। अच्छा, ए और डी आ गया, अब ए और डी दोनों यहाँ पे डाल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a, मतलब फर्स्ट टर्म का डबल, तो कितना हो जाएगा 12, और n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5, इसको ओपन कर देना। तो ये n बाई 2, ये ओपन करोगे तो माइनस का 5 और प्लस का 12 7 बनाएगा, प्लस 5n। ये आपका आंसर है Sn। समझा तुमको संस्कृति? हाँ सर समझ गया। ओके, चलो नोट कर लो इसको। भेज दिया सर। ओके, भेज दिया सब। हाँ हाँ ठीक, देख रहा हूँ। कौन सा बोले थे तुमने? 14, 15, 19। अबे नंबर ही दब गए। अच्छा 14, 15 और 19, उसके पहले के सब बना लिए? तो उसके पहले के 3 नहीं जमे थे। अच्छा, तो 14 में है, इफ द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड डिफर बाय अ क्वांटिटी विच इज लेस देन c, प्रूव दैट b लाइज बिटवीन दिस इंटरवल। मतलब आपको डिफरेंस बिटवीन रूट्स जो दिया है ना, डिफर बाय अ क्वांटिटी विच इज लेस देन c, ठीक है? तो इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन रूट्स, आप जानते हो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला रूट डी बाई ए होता है, तो वो जो रूट डी बाई है वो आपको सी से छोटा दिया है। तो इतना आप लेके जब आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको बी में एक इनइक्वालिटी मिलेगी, वो आपसे पूछा है कि इसको सेटिस्फाई करेगा 1/4 ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड 1/4 ए स्क्वायर, ये दो के बीच में लाई करेगा। ये दो नंबर है एक्चुअली, पहला वाला है 1/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और दूसरा वाला नंबर है 1/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। तो आपको जो एक्सप्रेशन में मेन पॉइंट पे फोकस करना है वो पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन रूट्स जो है वो सी से छोटा लेके उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ये 14 में करेंगे। 15 में कॉमन रूट की कंडीशन लगानी है, तो इक्वेशन सीधा सिंपल सा था। तो उसका क्वेश्चन में क्या दिया है? सेकंड लास्ट सेंटेंस नहीं समझा क्या है। उसमें ये बोला है कि देखो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनमें एक एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो मान लो जैसे अल्फा कॉमन रूट हो गया, अब पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा और दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा गामा, तो जो उनका दूसरा रूट बचा बीटा और गामा, वो बीटा और गामा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं वो ये होगी। अभी समझा? हाँ सर, मतलब जो दो हाँ बच गए हैं हाँ, सेपरेट जो दो बच वो। गए उन दो से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ये होगी। ये है वो क्वेश्चन। और कौन सा था? 19 वाले में कौन सी कंडीशन लेनी है सर? Find the value of k so that the quadratic equation has at least one positive root. Has at least one positive root का मतलब होता है या तो उसका एक रूट पॉजिटिव हो या फिर दोनों रूट पॉजिटिव हो। तो आपको एक रूट पॉजिटिव और दोनों रूट पॉजिटिव की कंडीशन लगानी है। आप ये जानते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि ए बी सी यदि तीनों पॉजिटिव हो जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक में यदि ए बी सी मैं तीनों को पॉजिटिव नंबर डालूंगा, तीनों की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा, तो दोनों रूट क्वाड्रेटिक के नेगेटिव आते हैं। यस सर। ठीक है, तो आपको दोनों रूट पॉजिटिव बनाने हैं। तो जो मिडिल टर्म का साइन होता है वो यदि आप नेगेटिव कर दो, मतलब ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव और बी उससे अपोजिट साइन रखे, मतलब ए और सी के साइन सेम हो, बी का साइन उससे अपोजिट हो, तो हमेशा दोनों रूट पॉजिटिव आते हैं। तो यहाँ पर टोटल आप इस बात पे विचार करना कि वो क्या कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव हो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव हो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट नेगेटिव हो एक रूट पॉजिटिव हो। तो पहले इसकी ओवरऑल ए बी सी पे क्या रिस्ट्रिक्शन आएगा वो आप मेरे को बताओ।
जब ये दोनों रूट पॉजिटिव होगा तो आप ये जानते हो ना, सम ऑफ रूट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब माइनस बी बाई ए कैसा होगा, पॉजिटिव। और जब दोनों रूट पॉजिटिव है तो फिर मैंने ऐसा किया था कि d ग्रेटर देन 0 ले लिया था। डी ग्रेटर देन 0 तो आएगा ही उसमें। और एक केस में d इक्वल्स टू 0 ले लिया था। नहीं 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 जब बेटा, रियल और अभी इक्वल रूट्स आएंगे पॉजिटिव रहेंगे ना। पॉजिटिव हमेशा नहीं आते ना, रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आता है। यस सर। तो आपका जो दोनों रूट पॉजिटिव या दोनों में से कोई एक रूट पॉजिटिव होना डिपेंड करता है ए बी सी की वैल्यूज पे, कि आपने ए बी सी के साइन कैसे रखे हैं। तो जब ए बी सी तीनों के साइन सेम आएंगे तो दोनों रूट्स नेगेटिव आते हैं। जब ए और सी का साइन सेम होता है, बी का उससे अपोजिट होता है, तो दोनों रूट पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, सो ये कंडीशन आपने बतानी थी इसमें, उससे वो होगा सॉल्व। तो आप कंडीशन में समझा दीजिए ना, कौन सी 2 कंडीशन लेनी है। अभी तो बताया। नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी कंडीशन लेनी है। देखो, ए बी सी पे कंडीशन, ए बी सी मतलब किसका, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें ए का साइन, बी का साइन और सी का साइन, तीनों का साइन सेम होगा। सेम मतलब या तो पॉजिटिव 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 या फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। मतलब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तीनों पॉजिटिव ले लिया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स आएंगे, दोनों के दोनों कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। यस सर। अभी समझ रहा है। लेकिन मैं यदि ए का साइन पॉजिटिव लूं, बी का साइन नेगेटिव लूं, सी का साइन पॉजिटिव लूं, मतलब ए और सी का साइन सेम लूं और बी का साइन उससे अपोजिट लूं, तो फिर दोनों रूट्स आप निकालिए, दोनों के दोनों रूट्स जो हैं वो आपके कैसे होते हैं, दोनों रूट पॉजिटिव नेगेटिव। दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। तो मैक्सिमम देखो 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, और वो 3 पॉसिबिलिटीज ये हैं। एक तो ओवरऑल कंडीशन ये है कि इफ sin of A is equals to sin of B is equals to sin of C, तीनों के साइन बराबर आ जाए, then both roots are negative, पहली बात। दूसरा, if sin of A is not equal to sin of B is equal to, ऐसा लिख लेते हैं, ये साइन ऑफ बी, मतलब ए और सी का साइन सेम आए लेकिन बी का साइन उससे अपोजिट आए, देन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तब क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। अब आपको क्वेश्चन ये दिया है कि कम से कम एक रूट पॉजिटिव हो। एक रूट पॉजिटिव का मतलब है एक पॉजिटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। तो मैं आपको और 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पर मैं साइन लिख रहा हूँ रूट्स के, साइन ऑफ रूट्स, क्या दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। यदि आप इनके सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो यदि दोनों रूट पॉजिटिव लिए हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव का सम कैसा होता है, पॉजिटिव। और आप जानते हो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए जो क्वांटिटी आपकी आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव।
यदि दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है और ये भी, तो यदि दोनों रूट्स आपके पॉजिटिव आएंगे तो सम ऑफ रूट्स आपका पॉजिटिव आएगा। यदि दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे तो सम ऑफ रूट्स आपका नेगेटिव आएगा, मतलब माइनस बी बाई ए नेगेटिव होगा, और माइनस बी बाई ए नेगेटिव है तो आप इस बात को ये बोल सकते हैं कि प्लस बी बाई ए पॉजिटिव होगा। और यदि एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है तब आप सम के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है। तो मान लो पॉजिटिव वाला बड़ा हो गया, जैसे ये +3 -2 आ गया तो सम पॉजिटिव हो सकता है। ये +2 -3 आ गया तो सम नेगेटिव हो जाएगा। ये +2 -2 आ गया तो सम 0 हो जाएगा। तो इसलिए आप इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो यदि मैं दोनों रूट पॉजिटिव लूं, जैसे मैं 2 और 3 ले लूं, तो 2 और 3 का सम कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो सम ऑफ रूट कैसा होगा? पॉजिटिव। दोनों रूट्स नेगेटिव है, -2 -3, तब सम ऑफ रूट कैसा आएगा? -5, मतलब नेगेटिव आएगा। लेकिन दोनों रूट्स अपोजिट साइन के साथ हो तब आप सम के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। सम पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता और 0 भी हो सकता, तीनों भी आएगा। अब अपन बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप जानते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है C/A। तो पॉजिटिव रूट का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, मतलब C/A कैसा आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव भी क्या होता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो ये बनेंगी कंडीशंस ओवरऑल। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, क्वाड्रेटिक आपको दिया होगा तो उससे आपको ए बी सी के साइन मिल जाएंगे, ए बी सी तीनों के साइन मिल जाएंगे। अब वो यदि तीनों के साइन इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब C/A पॉजिटिव आता है और -B/A भी पॉजिटिव आता है, तब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। लेकिन यदि वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें तब दोनों रूट्स कैसे आएंगे? नेगेटिव। और यदि आप इस कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बोल पाओ तो फिर एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव आएगा। अभी समझा कुणाल? यस सर, अभी समझ गया। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, है ना? लिख लिया है सर। ओके सर चलिए। आखिरी क्वेश्चन 9th वाले में बता दीजिए ना, उसका मतलब उसको कैसे सॉल्व करना है? कौन सा वाला? 9th वाला सर। 9th का एक्चुअली तुम्हारा क्या नंबर आया नहीं, नंबर दब गया है वो, इसमें नंबर दिख ही नहीं रहा मेरे को। मैं फ्रंट पढ़ पे क्या? फाइंड द सेट हाँ ऑफ वैल्यू ऑफ ए इफ ओके फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए इफ x² + x² यस सर प्लस a(x² + x + 4 = 0 हैज ऑल 4। अच्छा ये एक मिनट, चूंकि 4 रियल रूट्स आ गए तो इसको स्किप कर देना बेटा, मैंने देखा नहीं था वो। 4 वाला रूट्स अभी अपन डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का ही बताया, 4 वाले को कैसे फर्दर सॉल्व करना है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है? तो बाकी बनाओ, अभी इसको छोड़ देना, तो सर ठीक है फिर कुणाल? अभी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करूँ? हाँ नेक्स्ट सॉल्व करना। फोटो भेज दूं क्या? मार्क करके दे दीजिए ना कल सब। हाँ ठीक है ठीक। चलिए और बोलो, और किसका डाउट है? हेलो सर। हाँ बोलो सर। आयुष। हाँ सर, एक क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब उसका आंसर कुछ तो भी अलग ही आ रहा मेरा। क्या था क्वेश्चन? If ax² + bx + c = 0, a is not equal to 0 and abc are belongs रियल to नंबर। R and this has distinct real roots belonging to 1, 2, then the sign of a and 5a + 2b + c are। जो लास्ट 2 लाइन है, फिर से आवाज तुम्हारी वॉइस कट रही थी, लास्ट 2 लाइन एक बार और ऐसा करना, वो मेरे को क्वेश्चन भेज, मैं देख लूंगा। ओके सर। तुरंत भेज दो जरा। हाँ मेरे को ठीक है। साइन करो जरा। हाँ सर मैंने सेंड कर दिया आपको। तेरा बताता हूँ बेटा मैं।
संस्कृति, तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए तो मेरे को सॉल्यूशन भेजो जरा, कहाँ पे तुम्हारा नहीं आया। क्वेश्चन तो देखने में इजी दिख रहे हैं, क्यों नहीं बने? सर मेरा 51 वाला नहीं बन रहा। बाकी सब आ गए? बाकी सारे आ गए सर, 51 और 78 वाला नहीं जम रहा, और ये 80 वाले में 16th वाला नहीं जम रहा। ओके, ये तो क्लास में भी डिस्कस हुआ होगा एपी वाला, तो इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा ये तो। जो तुमने ट्राई किया वो मेरे को भेजो जरा, मैं देखता कहाँ पे डाउट जा रहा तुमको। ओके सर। हम्म। 78 तो आ ही जाना चाहिए था, पता नहीं उसमें क्यों नहीं आ रहा तुम्हें। ओके आयुष, has distinct roots belonging to 1 2, then the sign of a and 5a plus 2b plus c are। इसका डायग्राम प्लॉट करो 41 क्वेश्चन का। आयुष डायग्राम बनाएगा? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोला है, बिलोंगिंग टू 1 2। देखो दो सिचुएशन बन सकती हैं, दे आर डिपेंड्स अपॉन ये रूट्स आपको 1 और 2 के बीच में बिलोंग करके दिए हैं, अल्फा और बीटा। और एक और सिचुएशन इस ग्राफ की हो सकती है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऐसे भी बन सकते हैं, यहाँ भी रूट्स आपके 1 और 2 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और इस केस में आपका ये पॉजिटिव होता है, इस केस में ओपन डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव होगा। तो आपको 5a प्लस 2b प्लस c, क्वाड्रेटिक आपको दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो 5a प्लस 2b प्लस c का वैल्यू आपको बताना है कि इनके साइन कैसे आएंगे। तो अब ये बड़ा इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए a का साइन आपका 5a प्लस 2b प्लस c, ये कब बनेगा? 5a प्लस 2b प्लस c ये कब बनेगा? जब आप कितना वैल्यू डालेंगे? 2। जब आप यहाँ पर x को 2 डालोगे तो ये बनेगा 4a प्लस 2b प्लस c, और इसमें जब आप a ऐड करेंगे तो बनेगा 5a प्लस 2b प्लस c, ठीक है। तो यदि इस डायग्राम में आप देखो, मैंने a को पॉजिटिव लिया है और 2 पर भी वैल्यू कैसी आती है आयुष? पॉजिटिव आती है। आयुष है कि नहीं? हाँ हो सर। हाँ, तो इस पर 2 पर वैल्यू कैसी आएंगी आयुष? पॉजिटिव आएंगी। तो यदि मैं x की जगह पर यहाँ 2 डालता हूँ तो ये क्या बनता है? 4a प्लस 2b प्लस c, ये कैसा है? पॉजिटिव। और a भी आपका कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो 5a प्लस 2b प्लस c कैसा आएगा? पॉजिटिव। और ये तो आपका पॉजिटिव था ही। समझ में आया आयुष? हाँ सर। हाँ, हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा अभी। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा, दोनों सेम टाइप के होंगे। अब यदि आप ये दूसरा रिस्ट्रिक्शन देख लो तो यहाँ पर ये नेगेटिव है और 2 पर वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो दूसरे डायग्राम में ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो फिर 5a प्लस 2b प्लस c नेगेटिव होगा जब ये नेगेटिव होगा। तो मतलब या तो आपको दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे या फिर नेगेटिव नेगेटिव मिलेंगे। इसका मतलब साइन कैसे मिलेंगे? सेम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। समझ गया अभी आयुष?
हाँ सर। ओके चलिए ठीक। ओके सर, बाय सर। कुणाल कुणाल तेरे को भेजता डाउट के बाद कौन कौन से क्वेश्चन करना है, ठीक है। सर मुझे वाला मैंने फोटो भेजा है, उसका डाउट बता दीजिए। तुमने भेजा संस्कृति? हाँ सर, 51 वाला भेज दिया। ओके ऐसा क्वेश्चन अपन ने बनाया था क्लास में, याद नहीं है तुमको? हाइट एंड डिस्टेंस हमने किया है ना संस्कृति, बैच हाँ फर्स्ट और सर। सेकंड। हाँ हाँ, तो फिर तो नहीं जम रहा ये। कितना आंसर में कितना फर्क आ रहा है तुम्हारा? सर आंसर में बहुत फर्क आ रहा है सर। अच्छा एक मिनट रुको। कुणाल कौन सर सा शायद डाउट है तुम्हारा डायग्राम में। जिसको हाईलाइट किया है कुणाल? हाँ सर, वो कैसे कन्वर्ट हुआ वो बता दीजिए। ओके ये देखो, आपको दिया है एक्स वाई -2y बराबर एक्स। तो एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर इसको यहाँ ट्रांसफर कर लिया। तो एक्स वाई माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2y। एक्स कॉमन ले लेना, तो 2y। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय सर बेटा। बाद में सेंड कर देंगे ना कौन से हाँ क्वेश्चन बाकी मैं बता दूंगा तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है सर, बाय सर। ओके ओके बाय। हाँ, अब बोलो संस्कृति, क्या हाँ तुमको सर, आप दिक्कत गया? मेरे को डायग्राम बता दो कैसे करना है, फिर बाकी तो मैं कर लूंगी। मेरे ख्याल से डायग्राम में ही कुछ है, शायद गलत किया। ओके कौन से क्वेश्चन का भेजा है तुमने मेरे को? 51 है। 51 का भेजा है क्या? ओके 78 नहीं बनाया? हाँ सर, 78 भी नहीं बना। The angle मुझे of elevation of top, एक मिनट, the angle of elevation of top of a rock from the top of foot of a 100-meter high tower, the angle of elevation of top of rock from top and foot of, okay ये 100 मीटर हाई टावर हमने लिया है, ये रॉक मान लेते हैं, ठीक है। 100 मीटर हाई टावर आर रेस्पेक्टिवली, टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक, ये 100 हो गया, ये h फाइंड करके h + 100 निकाल देना। यही बनाया था डायग्राम संस्कृति? नहीं सर, मतलब वो ऊपर वाला वही बनाया था, लेकिन फिर मैंने 100 मीटर हाई टावर से फिर उसके फुट पे लिया, रॉक के फुट पे 45 डिग्री अच्छा बनाया, जबकि ठीक है, उसी रॉक के नहीं, हाई टावर के फुट पे बनाना था। तो अभी हो जाएगा तुमसे? अभी बना लोगी क्या? हाँ सर, बना लूंगी। ओके ओके ठीक। अब वो तुम्हारा एपी वाला भी देख लो एक क्वेश्चन, हाँ अरिथमेटिक सर। मीन वाला। अरिथमेटिक मीन में क्वेश्चन आपको दिया है, between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence in AP, मतलब 1 और 31 के बीच में m मीन्स इंसर्ट किए, अरिथमेटिक मीन्स हैं ये, ठीक है। तो ये AP बन जाएगा आपका। एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m - 1th नंबर। अब देखो जो 7 नंबर है, कितने नंबर्स उन्होंने इंसर्ट किए हैं? m नंबर्स इंसर्ट किए हैं, एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m - 1th नंबर इज 5:9।
एपी का 7th नंबर और M-1th नंबर, इसका रेशियो आपको 5/9 दिया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ M, so you have to calculate M. ये this is your question. अब देखो जो यहाँ पर 7th नंबर है, 7th नंबर एपी का बोला कि क्या बोला, एक मिनट रुक जाना, एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड M-1th नंबर। अब ये नंबर कहाँ से ले रहे हैं? M नंबर्स, मेरे हिसाब से मीन ही बोला है, 7th मीन बोलो आप इसको, ठीक है। इससे कैलकुलेशन करके देखते हैं, क्योंकि वर्डिंग के अकॉर्डिंग तो ये यही दिख रहा है। अब कर लो सॉल्व। तो देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट वी कैलकुलेट व्हाट, डी, अपन डी कैलकुलेट करते हैं। डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? M+1, तो ये कितना आ जाएगा? 30/M+1। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन के मुताबिक 7th मीन क्या होता है? 7th मीन होता है A+7D, तो 7D का वैल्यू कितना है? M+1। और M-1th मीन क्या हो जाएगा? M-1 इंटू D। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 5/9 दिया है। नाउ व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस, M+1 210, तो ये आता है 211 प्लस M, 210 और 11 है ना, M+1, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो M और ये 30M, तो 31M सर आएगा। 7 और क्या बोले बेटा? 6D 1 नहीं नहीं, 6D होगा क्या? 7th मीन है वो, मीन, अच्छा 7th मीन ओके 8th टर्म हो जाएगा, है ना, एक ज्यादा हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो अब ये आएगा 9M और 9 एकम 9, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 15M और 29 5 जा 145, है ना। आप कैलकुलेट दिस, तो 9 5 14 2044 सब्ट्रैक्ट होगा 146 आता है M। तो इसको डिवाइड करो बेटा, जरा आंसर आ जाएगा आपका। इसको डिवाइड कर लेना जरा, 2044/146, 2044 डिवाइडेड बाय 144 करो। कितना आया? हाँ सर कैलकुलेट कर रही 14 आता है, 14, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी। सर हाँ बोलो। सर मुझे भी एक पीडीएफ जो आपने सेंड किया था माइनर फोर्थ में, उसमें से एक डाउट है क्वेश्चन में। PDF -4 समझा नहीं, क्या बोला? माइनर 4 में जो मैथ्स का पीडीएफ सेंड किया था ना आपने, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर, हाँ। हाँ हाँ, उसी में एक क्वेश्चन का डाउट है। क्या डाउट है बेटा, बोलो। सर वो क्वेश्चन रीड करूँ मैं? हाँ हाँ, एक मिनट रुकना। संस्कृति क्लियर हो गया तुम्हारा? हाँ सर आ गया सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। हाँ ले लिया सर, थैंक हाँ यू सर। ओके बेटा। हाँ बोलो मानसी। इफ x is real number, हाँ आगे। then k equals to x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1, then ओके, k is equals to x square plus x minus 1 upon x square plus x plus 1, यही है। yes sir। हाँ, तो k की सर, रेंज फिर- बतानी है। हाँ। आंसर 1/3 से 1/3 से 3 आता है, वही क्वेश्चन है ना ये? हाँ सर। क्या डाउट है इसमें? सर मैंने वो क्वेश्चन जमा ही नहीं मुझे। ओके
तो एक्चुअली क्या पेपर में आपको लेवल थोड़ा सा ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिए थे भाई, 20-22 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो हर बच्चा लगा ले। ये 2-3 क्वेश्चन बस एक्सेप्शनल रहते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए चाहिए। जो बच्चे जेईई एडवांस तक की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ एक दो क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ, है ना। तो ये थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन था। और बाकी यदि आपने इसको सॉल्व करना है तो इसका जो एक्चुअल मेथड है वो एक्चुअल मेथड ये था कि आपने शायद मैंने आपके साथ इसको डिस्कस किया हो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें पूरा डिनोमिनेटर। हाँ बोलो सर वो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। ओके ठीक है। तो जो प्रोसीजर था वो ये था, मैं k की जगह पर y ले लेता हूँ, y निकालूंगा। तो इसको जब अपन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टर्म एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ, इनको ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लिया, जब इसको ट्रांसफर करोगे तो और प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू, ये क्वाड्रेटिक बन जाता है। और इस क्वाड्रेटिक को जब आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब आप और सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन होने के लिए जो एक्सप्रेशन अंडर रूट है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना, और y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो दो चीजें यहाँ पर हैं कि x डिफाइंड व्हेन, मतलब x की वैल्यू आपको रियल रूट कब मिलेंगे, रियल रूट तब मिलेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन, और साथ में y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपन इसमें ये कर लेते हैं कि मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बना देता हूँ। तो ये y प्लस 1 का स्क्वायर, और ये मैं 4 को यहाँ पे अंदर लिख लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 अंदर जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो इसको अपन 2y माइनस 2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। और y का वैल्यू 1 नहीं लेना है ना। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है एक ब्रैकेट में दोनों का सम, दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा, और एक ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंस, दोनों को डिफरेंस करोगे तो ये आएगा। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेना और 3 यहाँ से कॉमन ले लेना। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लोगे तो बाहर माइनस आएगा, तो इनइक्वालिटी चेंज कर दी, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। नंबर लाइन बनाओ, दो रूट्स आते हैं इसके, 1/3 और 3। कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको नेगेटिव चाहिए तो आंसर हमारा 1/3 से 3। समझा मानसी? यस सर। ओके, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। और सर, हाँ बोलो। सर वो इनइक्वालिटीज कब चेंज होती है, उसमें बहुत वो होता है कंफ्यूजन कि कब चेंज करना है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी तब चेंज होगा जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड। कभी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है बस। और सर अगर यहाँ का डिनोमिनेटर उधर न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है तब नहीं ना? नहीं, बस डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में रहेगा, मतलब ये चीज यदि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रहता तो बस यहाँ पर एक चीज होती कि 3 हमारा इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो कभी भी कोई क्वांटिटी जब जैसे यहाँ पे भी आया था y माइनस 1 नीचे आ गया था, तो इसलिए मैंने लिखा y 1 मैं अब नहीं ले सकता, है ना। जब भी कोई डिनोमिनेटर में आए तो वो केवल एक ही बात एक्सेप्ट होगी कि वो क्वांटिटी आप 0 नहीं ले सकते, जिस पॉइंट पे वो 0 हो रही है वो आपने हटा लेना है। ठीक है बेटा? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। हाँ यश, तुमको कोई डाउट? यश तो पहले ही चले गए। चलिए ओके, कोई बचा नहीं है, तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद।